आज गर्मी तो खूब लग रही होगी, नहीं लग रही ना? अभी तो और तपना है, ये तो शुरुआत है। अभी तो चुनाव 13 मई को है, मतलब गर्मी होने वाली है जबरदस्त, और उस गर्मी में तपते हुए हमें अपना संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ये जो लड़ाई है, यह 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं है, पूरे 5 साल की लड़ाई है। कितने साल की है? 5 साल। और ये 5 साल अगर हम चैन से जीना चाहते हैं, क्योंकि एक बार गलती हो गई, हमारा सांसद 5 साल नहीं बना, तो जो बीजेपी का सांसद बना उसने हमारे लोगों को खूब परेशान करने का काम करा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और ये चीज समझ लेना कि ये चुनाव कांतिलाल भूरिया का नहीं, हर कार्यकर्ता का चुनाव है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया को थानला के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में जानते हैं, तो ये आप सबकी इज्जत का सवाल है। और झाबुआ जन्मभूमि थी और थानला कर्म भूमि थी। सही है कि नहीं? तो कर्म भूमि थानला और जन्मभूमि झाबुआ, इन 2 विधानसभाओं का सबसे बड़ी जवाबदारी है कि बम्पर लीड से जो भी रतलाम से गड्ढा होगा, उस गड्ढे को भरने की जवाबदारी झाबुआ जिले की है। तो सब लोग पूरी ताकत से मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? तो जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अगर ऐसे ही ढील पुल का करोगे तो फिर तो हो गई जीत। तो जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मंत्री बनाएंगे। सही बात है, कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई। ये जो बोल रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार, 400 पार नहीं, इनको तो 180 पार भी मुश्किल पड़ रहा है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना पड़ रहा है। कभी सुना कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है? ऐसा कभी सुना क्या? कभी नहीं सुना। कल एक बीजेपी वाले के साथ मैं बैठा था, तो बातों बातों में वो भी बोल गया कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बातों बातों में बीजेपी वाला भी बोल गया कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अति हो गया, इतना नहीं करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई तो फिर बीजेपी वालों का क्या होगा? सही बात है कि नहीं? अगर बीजेपी वाला नरेंद्र मोदी इस तरह की हरकतें करेगा, तो फिर जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वो लोग भी तैयार रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, तो सरकार आने पर थोड़ा माफ कर देते हैं, पर इस बार नहीं करेंगे। जो इस बार नहीं करेंगे, सही है कि नहीं? इस बार नहीं माफ करेंगे। और एक और बात, आज मंच पर हमारी सारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे सब कर्मठ कार्यकर्ता नेतागण बैठे हैं, पर जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये सामने लोग बैठे, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा जमीन का कार्यकर्ता। और यहां पर मैं मानता हूं जो भी बैठा है, हर एक जन वो नेता है। क्योंकि अगर हम भीड़ करने वाली बात होती तो थानला की भीड़ तो जबरदस्त होती है। क्यों, सही है कि नहीं काका, वीर सिंह काका? थानला की भीड़ जबरदस्त होती है। और हमारे कार्यकर्ता सबसे निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता है। और इसलिए अब ये मत सोच रहा कि कौन आएगा प्रचार करने के लिए, कौन आएगा क्या करने के लिए, खुद निकल जाओ। समय बचा नहीं है, अब समय हमारे पास बहुत कम बचा है। कोई बोले ना कि यार अभी तो चलो 13 मई को है, 13 मई ज्यादा दूर नहीं है। देखते देखते शादियों में पूरा दिन निकल रहा है, एक एक दिन में 15-15, 20-20 शादियां हो रही है। सही है कि नहीं? और अपने कार्यकर्ता भी सब दूर जा रहे हैं। तो जिस शादी में जाओ आप प्रचार शुरू कर दो, बीजेपी वाले को भी बुलाओ, देख यार तू भाई समझ ले, दिल्ली में क्या हो रहा है अपनी अलग बात है, यहाँ तो कांति भाई को जिताना है। सही है कि नहीं?
और पता है बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत निराश है। उनका कहना था हर बार सांसद अपने झाबुआ जिले से बनता है, अब इस बार पता नहीं अलीराजपुर से किसको टिकट दे दिया, और अलीराजपुर से टिकट दे दिया तो अलीराजपुर जाएगा कौन? बीजेपी वाला कार्यकर्ता भी यही बोलता है और बोलते हैं कि बीजेपी परिवारवाद करती रहती है, पर नागर सिंह खुद विधायक, नागर सिंह खुद मंत्री, नागर सिंह की पत्नी सांसद उम्मीदवार, नागर सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, नागर सिंह का भाई जनपद अध्यक्ष, नागर सिंह के परिवार के लोग सोसाइटी अध्यक्ष, नागर सिंह के परिवार के लोग सरपंच, सब वही है, तो बाकी बीजेपी वाला कहां है? और यही कारण है बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता था जो वहां का भाजपा का जिला अध्यक्ष था पहले, और उसकी पत्नी जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। बोले यार इनके साथ तो नहीं चलेगा काम, ये लोग हमेशा अपराध ही करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इनके साथ काम नहीं कर सकते, तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गया। अब मुझे बताओ सरकार छोड़कर कौन आता है? अगर सरकार में कोई चला जाए तो मतलब कोई फायदे की बात होगी तभी जाएगा, पर सरकार छोड़कर अगर कोई आ गया तो ये चीज साबित करती है कि वहां के लोग बहुत परेशान हैं। सही है कि नहीं? नहीं तो सरकार छोड़कर कोई आता है क्या? और सरकार छोड़कर पूर्व भाजपा अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कांग्रेस में आ गए तो समझ लो बीजेपी की हालत पतली हो गई है। क्योंकि एक चीज समझो, नागर सिंह इतनी मेहनत करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, डराने धमकाने सब करने के बाद, तब जाकर मुकेश भाई को सिर्फ 3000 वोटों से जीत पाया था। कितने वोटों से? सिर्फ 3000 वोटों से। तो आप समझ लो कि वहां के लोग तो नागर सिंह को चाहते नहीं। जब वहां के लोग नहीं चाहते तो यहां के लोग क्यों चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई एक चुनाव से बड़ा संग्राम है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है ये। नागर सिंह आ गया तो हर विधानसभा में खदानें खुलवा देगा वो, क्योंकि नागर सिंह का चुनाव मैनेजमेंट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है चुनाव मैनेजमेंट? कौन कर रहा है? तो आप एक चीज समझ लो, अगर वन मंत्री जो पहले जिस पर आरोप है कि पूरा कट्ठीवाड़ा का जंगल साफ कर दिया उन लोगों ने, तो बाकी कहीं जंगल बचेंगे क्या? बचेंगे क्या? और यही वन मंत्री है वहां पर खदान चलाता है जहां पर अपने इधर के लोगों की पार्टनरशिप है। तो ये सब जगह आदिवासियों को बाहर कर खदानें नीलाम कर देंगे। एक चीज समझ लेना, हकीकत है कि नहीं है? और मैं तो बोलता हूं नागर सिंह जो इनके परिवार के लोग पूरे कट्ठीवाड़ा का जंगल साफ कर दिया, उसी को बीजेपी ने वन मंत्री बना दिया। तो चोर के हाथ में चाबी दे दी कि नहीं दे दी? अब वो बोल रहे हैं वनों को बचाओ, वनों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। अरे कहां से बचने वाला है? पूरा बिक जाएगा, पूरे जंगल साफ हो जाएंगे, सब दूर खदानें खोल दी जाएगी, और जो आवाज उठाएगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अपना आदिवासी भाई एक जरा सा पेड़ काट लेता है तो जेल में बंद कर देते कि नहीं कर देते? करते हैं कि नहीं करते? मैं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जब था सिरोंज में, सिरोंज लगता है विदिशा में, सिरोंज में विश्व आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त के दिन जब जंगल में कुछ आदिवासी गए तो उनको गोलियां मार दी थी और मर भी गए। मैं खुद उनको देखने गया था, जो अस्पताल में भर्ती था, उनके साथी उनको देखने गया था। तो ऐसी घटनाएं बहुत होने वाली हैं अगर ये भाजपा के लोग रहे तो। और इसलिए हमें ध्यान से लड़ाई दमखम से लड़ना पड़ेगी। अपने सम्मान का चुनाव है, अपना व्यक्ति है। कांतिलाल भूरिया किसका व्यक्ति है? मेरे को बताओ, किसका व्यक्ति है? किसका है? सबका है कि नहीं है?
और यहां पर जो कुछ भी कांतिलाल भूरिया आज है उसमें थानला का सबसे बड़ा योगदान है। और आज झाबुआ जिले की जो पूरे मध्य प्रदेश और भारत में पहचान है उसमें कांतिलाल भूरिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो हमें पहचान देने वाला कौन? कांतिलाल भूरिया। आज कहीं भी मध्य प्रदेश में चले जाओ तो कांतिलाल भूरिया के नाम से याद करते हैं, बोलते हैं कि हाँ यार भूरिया जी हैं, मंत्री थे तब उन्होंने ये करा, आदिवासियों के लिए ये करा, स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, एकलव्य स्कूल खुलवाया, जो तालाब जितने भी आपको दिख रहे हैं सब कांतिलाल भूरिया की देन है कि नहीं? जहां से हम पानी पीते हैं वो कांतिलाल भूरिया जी की देन है। जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल कॉलेज खुले वो कांतिलाल भूरिया जी की देन है। जो ट्रेन का प्रोजेक्ट जब मनमोहन सिंह जी आए थे, जो स्वीकृत हुआ झाबुआ अलीराजपुर में, वो स्वीकृत किसने करवाया? कांतिलाल भूरिया जी ने करवाया। जो वन अधिकार अधिनियम आया कि मतलब वनों पर हमारे आदिवासियों का अधिकार है, वो कौन लेकर आया? कांतिलाल भूरिया लेकर आया। सिर्फ यहां पर नहीं, पूरे देश में। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। और सबसे बड़ी बात मैं यहां बोलना चाहूंगा, पैसा कानून जो जल जंगल जमीन का अधिकार देता है, उनको लाने वाले कौन थे? भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया जी, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। मतलब कांग्रेस पार्टी में जब जो व्यक्ति रहेगा तो बड़ा बड़ा काम करता है, पर बीजेपी में जाकर उसको पूरी तरह से दबा दिया जाता है। और जिस तरह से पैसा कानून को गलत तरीके से लागू करवाया भाजपा ने, इसमें उन्होंने दिलीप सिंह भूरिया जी का भी अपमान करा है, उनका भी अपमान कर दिया। क्योंकि पैसा कानून में जल जंगल जमीन का अधिकार मिलता है। आजकल तो सरपंचों को कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार है क्या? सरपंच हुए, जनपद सदस्य हुए, जिला पंचायत सदस्य हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष हुई, कोई अधिकार नहीं है, ना कोई पैसा आ रहा है। पंचायती राज को पूरी तरह से खत्म करने का काम इन लोगों ने करा है, माफिया राज स्थापित करने का काम करा है। और सबसे बड़ी बात, अभी सबके यहां पर शादियां हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है ना? चांदी का दाम एक साल में 70,000 किलो से बढ़ाकर 84,000 किलो कर दिया। 14,000 रुपए बढ़ा दिया। किसकी जेब से जा रहा है? अपनी जेब से जा रहा है कि नहीं जा रहा? आदिवासियों में बिना के चांदी के शादी हो सकती है क्या? 90 पार। हाँ, किसी ने मुझे बताया था थानला में 90 पार है, तो 20,000 रुपए बढ़ गए। तो जा किसका रहा है? हमारे लोगों की जेब से जा रहा है। अब बीजेपी वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेठों की पार्टी है वो। बीजेपी मतलब सेठों की पार्टी, सही है कि नहीं? जितने भी सेठ है वो आपको बीजेपी में मिल जाएंगे, और सेठों की पार्टी है वो। ये सेठ, वो सेठ, सारे सेठ भाजपा में। और इसलिए मैं बोलता हूं, गरीब आदिवासियों की, मध्यम वर्गियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और हमें इसलिए इसका झंडा बुलंद रखना है। और सबसे बड़ी बात, अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे अलीराजपुर। कहां आए थे? अलीराजपुर। वो कहते हैं कि अपने आदिवासियों में जब भी पूजा पाठ होता है तो महुआ उपयोग होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं। क्या बोलता है मुख्यमंत्री? अरे महुआ बीनने वाले, महुआ का उपयोग करने वाले, महुआ खाने वाले गए बीते लोग होते हैं। मुख्यमंत्री बोलता है, बोले ये तो ऐसे ही लोग होते हैं। और कैसे होते हैं हमें पता है, ऐसा बोलता है। और नागर सिंह साथ में खड़ा, उसका पूरा वीडियो है। वीडियो नहीं हो तो मैं भिजवा दूंगा, किसी एक को भिजवा दूंगा, सब दूर डाल देना। तो आप मुझे बताओ, क्या महुआ पीने वाले गए बीते लोग होते हैं क्या? नहीं होते ना। सही बात। तो
आप समझो कि हमारे खाने पीने पर बीजेपी वालों को बड़ी दिक्कत है। मतलब महुए से दिक्कत है, पर शराब माफियों से वो दिक्कत नहीं है उनको। वो शराब माफियों को गले में हाथ डालकर घूमते हैं, और जो महुआ खा ले, महुए की मदिरा बना ले, उस पर दिक्कत है। तो ये लोग हमारी संस्कृति को भी खत्म करना चाहते हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। और क्या बोलते हैं बीजेपी के नेता, क्या बोलते हैं पता है आपको? ये 400 पार क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं ताकि संविधान को बदल सके, आपके और हमारे अधिकार को बदल सकें, आरक्षण को खत्म कर सकें, इसलिए ये 400 पार बोलते हैं। और इनके अधिकारी, इनके नेता बोलते हैं, इनकी एक नेत्री का भी बयान आया, आप लोग को भी वो वीडियो भी दे दूंगा, जहां वो बोलती है ये संविधान के कारण जो लोग हमारे जूते साफ करते थे आज हमारे सर पर बैठे, ये बीजेपी की नेत्री बोलती है। सुना ना? बीजेपी की नेत्री ने यह बयान दिया कि जो लोग पहले हमारे जूते साफ करते थे आज हमारे सर पर बैठे हैं संविधान के कारण, और इसलिए संविधान को खत्म करना पड़ेगा, ये बीजेपी के नेता बोलते हैं। और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। देखो, पहले इनने दलितों का शोषण करा, ये भारतीय जनता पार्टी ने, फिर आदिवासियों का शोषण करा, फिर अब राजपूत लोग भी परेशान हैं, वो भी इनके खिलाफ हो गए। तो एक एक करके नंबर सबका आएगा, चाहे अल्पसंख्यकों को सबका नंबर आएगा। और इसलिए हमें एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, और ये लड़ाई पूरी ताकत से, दमखम से लड़ना पड़ेगी, तब जाकर हम भूरिया जी को सांसद बना सकते हैं। और बिल्कुल हल्के में मत लेना, थानला विधानसभा से 40,000 वोटों की लीड चाहिए हमें। कितने की? मैं इसलिए बोल रहा हूं 40,000, क्योंकि इतना तो आपको करना पड़ेगा। और 50 की लीड देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाकर बताओ। और जो नहीं उठाए समझ लेना गड़बड़ है। 50 की लीड कौन देगा? 50 की लीड? 50,000 की लीड थानला विधानसभा से चाहिए। आप सबकी जवाबदारी है, जवाबदारी है कि नहीं है? आपको पूरी ताकत दिन रात एक करना पड़ेगा। हवा में मत रहना कि जीत रहे हैं। नहीं, जिताना पड़ेगा। जीत नहीं रहे, जिताना पड़ेगा। और उसके लिए एक एक वोट के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी, एक एक वोट के लिए। ये मत सोचना अरे वो वोट दिला देगा, अरे वो वोट दिला देगा। तुम लोग जब तक अपना बूथ नहीं जिताओगे तब तक नहीं जीतोगे।